यह कहानी है बिहार के चंपारण से 1990 में दिल्ली आकर अब खुद का हॉस्पिटल खड़ा कर चुके डॉक्टर विनय उपाध्याय की, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और किसान के बेटे हैं। ग्रेटर नोएडा में द होप हॉस्पिटल के चेयरमैन और डायरेक्टर डॉक्टर विनय उपाध्याय का यहाँ तक का सफर कांटों भरा रहा है। देखिए, जब मैं 10th पास करके आया तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और मैं थोड़ा सा घबराहट रहती थी कि एक नई जगह, जैसे एक दिल्ली तो हमारे लिए एक विदेश की तरह जगह था। तो जैसे हम यहाँ पे 1990 में मैं पे आया था, तो बहुत सारे मेरे बैचमेट थे जो मेरे जो क्लासमेट थे, तो वो लोग मुझे भैया जी कहते थे। तो थोड़ा अजीब लगता था। बाद में इवन बस जो होता है, बस में भी ट्रैवल करते थे तो घबराए हुए रहते थे। बहुत बार मुझे संकोच होता था बताने में भी कि मैं बिहार से हूँ, या और फिर इस तरह से ईस्टर्न यूपी साइड के कुछ और मेरे दोस्त थे, मेरे बैचमेट थे, वो भी घबराते थे सब कहने से। धीरे धीरे जब मैं 12th हुआ, उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया इन सब चीज़ों को कि यहाँ पे थोड़ा सा हेज इसी से देखा जाता है और डाउन अपॉन। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें काफ़ी बदली हैं और लोगों में इज्जत का भाव भी आया है और लोगों ने अपना, ईस्टर्न यूपी बिहार के लोगों ने अपना लोहा मनवाया है कि हाँ, हम अच्छे हैं और हम अच्छा कर सकते हैं। और हर फील्ड में देखिए, मैं इतनी दूर से आके मैंने यहाँ काफ़ी मेहनत की और मैंने हॉस्पिटल बनाया यहाँ पे, और करीब 150 लोगों को मैं यहाँ रोज़गार दे रहा हूँ। यहाँ पे हाई एंड काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जगह से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। इवन इंडिया लेवल से भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो आई फील प्रिविलेज्ड और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं उस किंवदंती को तोड़ने की मैंने कोशिश की है। देखिए, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और बिहार के एक छोटी सी जगह चंपारण से मैं आता हूँ। वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की प्रिपरेशन की थी। तो शुरुआत में काफ़ी जीवन जो था थोड़ा संघर्ष भरा था। ऑल्दो हम एक सो कॉल्ड ज़मींदार किस्म के लोग थे, लेकिन जैसे होता है कि जो कैश कंपोनेंट काफ़ी कम होता है और वहाँ एजुकेशन जो शुरुआत में सुविधाएं भी काफ़ी कम होती है। बहुत अच्छे स्कूल अराउंड शुरू 90s में बहुत अच्छी स्कूलिंग की सुविधा भी वहाँ नहीं रहती है। और शुरुआत में जैसे आपको मालूम होगा कि जो पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश मीडियम जैसे नहीं होती है, और ज़्यादातर एजुकेशन बाहर आने पे वो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को हम फेस करते हुए आगे बढ़े और 1990 में मैंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम दिया वहाँ से, और वहाँ पे मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप किया था मैंने वहाँ पे। और करने के बाद से फिर मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली में प्लस टू यहाँ पे जो 11th से 12th करने के लिए मैं दिल्ली में आर के पुरम में यहाँ पे आया था। तो एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। तो बिकॉज़ हम हिंदी मीडियम में थे तो बहुत सारा बहुत हिंदी में सोचते फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते थे, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और शुरुआत में ऐसा भी था कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कभी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं 12th पास कर लिया मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो उसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं गया मेडिकल कॉलेज बिहार से, मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया MBBS, और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। ग्रास रूट लेवल पे जो होता है बेसिक साइंसेस के लिए हम लोगों ने काफ़ी वो किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे है, मैं टॉप 100 में था, मेरी 92 रैंक थी ऑल इंडिया में, और फिर मेरा कानपुर में सिलेक्शन हुआ। और वहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में के लिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट लिया, बिकॉज मेरा पैशन था पेशेंट के ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे थे डिसेबिलिटी होते हुए, मेरे परिवार में बहुत लोगों को मैंने देखा था, और आसपास के लोग जो कि इंजरी हो जाती है और काफ़ी दिनों के लिए अपंग हो जाते थे। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं इस ब्रांच में आके कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आ सके। तो वहाँ से करने के बाद से फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में करने के बाद से बहुत सारे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से सीनियर रेजिडेंसी के लिए जाते हैं, बट हमारी ट्रेनिंग ऐसी वहाँ पे इतनी अच्छी थी कि मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से तुरंत मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में यहाँ पे आ गया। और कुछ दिनों करने के बाद से मैंने सोचा कि मुझे अपने जॉइंट्स प्लेसमेंट्स के लिए कुछ और ट्रेनिंग के लिए और जाना चाहिए मुझे। तो फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ VA मेडिकल सेंटर में वाशिंगटन DC में। वहाँ पे मैंने 2 साल का इंटर्नशिप किया
एक्सटर्नशिप जो कोर्स था वहाँ पे किया मैंने फेलोशिप, और फिर दोबारा आके फिर आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस हियर। और रेस्ट इज हिस्ट्री। ये जो हॉस्पिटल है, वी स्टार्टेड इन 2005 में हम लोगों ने शुरू किया था। तो इस क्षेत्र में मैंने देखा था, इस चुनने की वजह भी ये थी कि ये दिल्ली के नज़दीक भी है और एक ऐसा जो काफ़ी जैसे जैसे कहते हैं, जैसे गाँवों की राजधानी कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी है लोग। बहुत सारा अफोर्डेबिलिटी का भी इशू था धीरे धीरे, तो लोगों में ऐसा था कि एक क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले एट ए अफोर्डेबल टू कॉस्ट। ये हम लोगों ने इसका ध्येय रखा और हमने शुरू किया काफ़ी दिनों तक। और अब हम पिछले 5 साल से इस पूरे क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स के फील्ड में और इनफैक्ट हम सारी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स हमारा फोर्टी है, हमारा स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो उससे आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और ईश्वर की दया से अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी यूपी बिहार के लोगों को कम आंकते हैं, और कुछ लोग डिमोटिवेट भी होते हैं सोच के कि कैसे इतना बड़ा सपना देखें, आपने बहुत बड़ा सपना देखा और साकार भी किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली देखिए, हमें कभी भी देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम मेहनत करते हैं तो एक पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें खुद इसमें सोचना पड़ेगा और हमें इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं यूपी बिहार के लोग, लेकिन हमारा जो जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, वो एक्टिविटीज़ हमारी थोड़ी सी कम रहती है। और बहुत बार हमें बोलने, हमारी जानकारी बहुत रहती है, बहुत सारा हम कुछ जानते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना या अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, वो हमारे में अंदर कम, तो ये थोड़ी सी लैगिंग रहती है। उन सब चीज़ों को हमें ओवरकम करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हमें निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई समाधान नहीं है, और हमें उस पे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप मेहनत करेंगे तो तभी ईश्वर आपकी मदद करेंगे। और कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे एक घुन की तरह होता है जो आपकी अंदर की जो दृढ़ इच्छा शक्ति को कम करता जाएगा और आप और ज़्यादा और नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे, जितने भी आईएएस जो हैं हमारे ईस्टर्न यूपी बिहार से लोग आते हैं, और दूसरे भी और बहुत सारे फील्ड्स में लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। दिल्ली